हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जावा इंटरफेस। सो बेसिकली जो जावा इंटरफेस है वो किसका पार्ट होता है? जावा एब्स्ट्रैक्शन का। यहाँ पर मैंने इंटरफेस को टू टाइप से डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज अंटिल जावा 8, मीन्स जावा 8 तक हम सिर्फ इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज करते थे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है। हम क्या करते हैं? सिर्फ डिक्लेयर करते हैं और डेफिनेशन किसमें देते हैं? चाइल्ड क्लास के अंदर। जहां पर हम इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे उस चाइल्ड क्लास के अंदर हम क्या करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट मेथड का डेफिनेशन देंगे आप। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरफेस के अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज करते थे अंटिल जावा 8 ऑनवर्ड्स। इसमें हम क्या करते हैं कि जावा 8 के बाद जितने भी जावा के वर्जन हैं उसमें इंटरफेस के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो यूज करते ही हैं। इसके अलावा हम डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड को यूज कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है उसमें सिर्फ हम क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं, जैसे पहले करते थे। लेकिन जो डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड है इसमें हम क्या करते हैं? डेफिनेशन देते हैं। मींस प्रॉपर हम इसकी डेफिनेशन डिक्लेयर कर देते हैं किसके अंदर? इंटरफेस के अंदर। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू इंटरफेस। मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस आपको ऑलरेडी उसका लेक्चर ले चुका हूं। मैंने आपको बताया कि कैसे जावा सपोर्ट करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू इंटरफेस। सिंटैक्स देख लेते हैं। एक इंटरफेस यानी कि हम सबसे पहले इंटरफेस लिखेंगे, आई स्मॉल है, और उसके बाद इंटरफेस नेम। एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करेंगे यानी कि उसके अंदर कोई भी बॉडी नहीं होगी, सिर्फ मेथड डिक्लेयर करेंगे। रिटर्न टाइप किस टाइप का है और मेथड है ये हमने डिक्लेयर कर दिया है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। उसके बाद डिफॉल्ट मेथड जावा 8 ऑनवर्ड्स, जैसे मैंने बताया कि जावा 8 वर्जन के बाद हम डिफॉल्ट मेथड अगर डिक्लेयर करना चाहते हैं, डिक्लेयर विद डेफिनेशन। डिफॉल्ट किस टाइप का रिटर्न टाइप करना चाहते हैं, और डिफॉल्ट मेथड मीन्स ये मेथड नेम हो गया। मेथड नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर डिफॉल्ट मेथड इम्प्लीमेंटेशन ये यूज करेंगे। सेकंड स्टैटिक मेथड, यहाँ पर हमने क्या यूज किया? स्टैटिक वॉइड स्टैटिक मेथड। ये जो वॉइड है ये बेसिकली क्या है? किस टाइप का रिटर्न टाइप है, और उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? डेफिनेशन दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि इंटरफेस में हम जावा 8 ऑनवर्ड्स, मतलब जावा 8 के बाद हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे डिक्लेयर करते हैं और डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड कैसे क्रिएट करते हैं। बेसिक एग्जांपल ऑफ इंटरफेस। आपने देखा मैंने एक इंटरफेस क्रिएट किया यहाँ पर एनिमल। इसके अंदर एक मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट किया, एक डिफॉल्ट मेथड यूज किया और एक स्टैटिक मेथड यूज किया। आपने देखा ये कि बेसिकली डिफॉल्ट मेथड में हमने डेफिनेशन दे दी है पूरी। स्टैटिक मेथड जो है स्लीप मेथड, इसमें भी हमने प्रॉपर डेफिनेशन दी है। जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसमें सिर्फ हमने डिक्लेयर किया, डेफिनेशन नहीं दी है। अब हम क्या करेंगे? एक क्लास को क्रिएट कर लेंगे। इंप्लीमेंट्स किसको करेंगे? एनिमल को। एनिमल क्या है? हमारा इंटरफेस है। तो इस इंटरफेस को हमने कैसे किया? इंप्लीमेंट्स इंटरफेस ने। अब हमने जो मेक साउंड मेथड बनाया था यहाँ पर डिक्लेयर किया था, अब इसकी हम डेफिनेशन कहाँ दे रहे हैं? यहाँ पर पब्लिक वॉइड मेक साउंड। यहाँ पर हमने इसको प्रिंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? जो मेन क्लास है, मेन क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हमने डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और इसमें हमने मेक साउंड मेथड कॉल किया। माई डॉग डॉट माई मेक साउंड, माई डॉग डॉट ईट, और लास्ट क्या है? एनिमल डॉट स्लीप। ये जो स्लीप मेथड है ये क्या है? स्टैटिक मेथड है। मैंने स्टैटिक कीवर्ड के लेक्चर में आपको बताया है कि हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं, डायरेक्टली क्लास और डॉट मेथड नेम हम यूज करते हैं। यहाँ पर क्या है कि हमने इंटरफेस यूज किया हुआ है, तो इंटरफेस नेम डॉट स्टैटिक मेथड नेम मींस क्या होगा? एनिमल डॉट स्लीप। तो इस तरीके से आपको बेसिक एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इंटरफेस एग्जांपल डॉट जावा। यहां पर हम क्या करेंगे? क्लास बना लेंगे, पब्लिक क्लास इंटरफेस एग्जांपल कर्ली ब्रेसेस। आप देख सकते हैं कि फाइल नेम और क्लास नेम मस्ट बी सेम। ये हमारी मेन क्लास है।
अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, मेन मेथड क्रिएट कर लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट्स कर्ली ब्रेसेस। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इंटरफेस क्रिएट करेंगे। इंटरफेस एनिमल, तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, मैं उसी एग्जांपल को प्रॉपर यहाँ पे प्रोग्राम करके मैं आपको बताऊंगा। इंटरफेस मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ पर। अब हम इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यहाँ पर हमने क्या किया, void make sum सेमीकोलन। एब्स्ट्रैक्ट मेथड में सिर्फ हम डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ डिक्लेयर। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक डिफॉल्ट void eat कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डिफॉल्ट मेथड क्रिएट करेंगे। डिफॉल्ट लिखने के बाद हमने किस टाइप का रिटर्न चाहिए, void कर दिया, यानी कि हमें कोई रिटर्न नहीं चाहिए। और यहाँ पर हम क्या प्रिंट कर देंगे, system डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। दिस एनिमल eats food सेमीकोलन। ये हमने क्या किया, डिफॉल्ट मेथड क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, एक स्टैटिक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टैटिक मेथड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैसे डिफॉल्ट मेथड। अब ये स्टैटिक मेथड के अंदर हम कैसे लिखेंगे, स्टैटिक कीवर्ड रिटर्न करना चाहते हैं, अगर नहीं तो void हमने लिख दिया यहाँ पर, और स्लीप कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पर ये जो हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन है, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एनिमल स्लीप। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंटरफेस जो जावा 8 ऑनवर्ड्स यानी जावा 8 के बाद जितने भी जावा के वर्जन है, वहां पर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ साथ हम डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड लिख सकते हैं विद प्रॉपर डेफिनेशन। तो आपने देखा कि इंटरफेस हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अभी इंटरफेस, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्लास बना लेंगे, क्लास डॉग। इंटरफेस को अगर हमें किसी क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करना है, कैसे लिख करेंगे, इंप्लीमेंट्स के थ्रू, इंप्लीमेंट्स एनिमल कर्ली ब्रेसेस। ये करने के बाद ये हमारा जो मेक साउंड मेथड था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिक वॉइड मेक साउंड, जो वहां पर हमने सिर्फ डिक्लेयर किया था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेफिनेशन दे देंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। इसमें हम लिख देते हैं वूफ वूफ। ये हमने कर दिया है मेक साउंड, यानी मेक साउंड की हमने क्या किया, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था इसका हमने क्लास के अंदर मेक साउंड का डेफिनेशन दे दिया है यहाँ पे। इसको करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये हमारी जो इंटरफेस एग्जांपल था और इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हमने मेथड लिखा था, यहाँ पर हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। डॉग, इसका ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं माई डॉग इक्वल टू न्यू डॉग। ये करने के बाद माई डॉग डॉट, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, मेक साउंड सेमीकोलन माई डॉग डॉट, डिफॉल्ट मेथड हमारा क्या था, ईट यूज करेंगे सेमीकोलन। इसको करने के बाद ये हमने जो स्टैटिक मेथड क्रिएट किया था स्लीप, इसको हम कैसे यूज करेंगे, एनिमल, कहां पर है ये,
स्लीप मेथड एनिमल इंटरफेस के अंदर है, ये मींस एनिमल डॉट स्लीप सेमीकोलन। ये करने के बाद सेव कर लेंगे इस फाइल को। अब एग्जीक्यूट करेंगे जावा सी फाइल नेम इंटरफेस एग्जाम्पल डॉट जावा। आपने देखा कि इंटरफेस एग्जाम्पल डॉट क्लास क्रिएट हो गई। अब इस क्लास को हम रन कैसे करेंगे, जावा इंटरफेस एग्जाम्पल। तो आपने देखा कि मेक साउंड का क्या प्रिंट हो रहा है, वोफ ईट मेथड जो हमने यूज किया था। ईट मेथड कहा था हमारा ये इंटरफेस के अंदर, जिसको हम डिफॉल्ट मेथड बोलते हैं। इसको प्रिंट हो गया दिस एनिमल ईट्स फूड। और ये जो स्लीप मेथड है इसको हमने कैसे यूज किया, इंटरफेस के अंदर है एनिमल डॉट स्लीप, तो प्रिंट आया एनिमल स्लीप। तो इस तरीके से आपको इंटरफेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज मल्टीपल इंटरफेस, जावा मल्टीपल इंटरफेसेस इंप्लीमेंटेशन। अभी तक आपने देखा कि मैंने क्लास के अंदर सिर्फ एक इंटरफेस को यूज किया था। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम मल्टीपल इंटरफेस यूज कर सकते हैं क्लास के अंदर। जावा अलाउ ए क्लास टू इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस विच इज ए वे टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। आपने देखा कि मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस का ऑलरेडी एक लेक्चर मैंने दे चुका हूं, उसके अंदर मैंने मल्टीपल इंटरफेस को यूज किया, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर हमने क्या किया, इंटरफेस वॉइस। हमने एक इंटरफेस क्रिएट किया और उसके अंदर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट किया मेक साउंड। सेकंड इंटरफेस हमने रनेबल क्रिएट किया, उसके अंदर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया वॉइड रन। अब हम क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे क्लास डॉग इंप्लीमेंट्स वॉइस, यानी फर्स्ट इंटरफेस कोमा सेकंड इंटरफेस। मींस आप अगर आपको एक से ज्यादा इंटरफेस क्रिएट करने हैं तो आपको कैसे इसको यूज करेंगे क्लास के अंदर, कोमा के थ्रू। वॉइस इंटरफेस है और सेकंड क्या है, रनेबल इंटरफेस। किसके थ्रू ऐड किया हमने, कोमा के थ्रू। मेक साउंड, इस क्लास के अंदर हमने मेक साउंड की डेफिनेशन दे दी है यहाँ पे वो। और ये जो हमारे पास रन मेथड है, रन किस में था, सेकंड इंटरफेस में रनेबल के अंदर, इसमें भी हमने डेफिनेशन दे दी है डॉग रन फास्ट। अब हम क्या करेंगे, जो मेन क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड के अंदर डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर माई डॉग डॉट मेक साउंड माई डॉग डॉट रन। तो इस तरीके से हमने मल्टीपल इंटरफेस को यूज किया है क्लास के अंदर। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक इंटरफेस क्रिएट किया था और उसमें मैंने बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड यूज किया था। मैं अब क्या करता हूँ, एक इंटरफेस और क्रिएट कर लेता हूँ और उसमें मैं ना उसका इंटरफेस का नेम लिख लेता हूँ इंटरफेस वॉइस। अब इसके अंदर हम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड void मेक साउंड। और ये वाला जो इंटरफेस है इसको मैं क्या करता हूँ, पूरे को कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, मेक साउंड सैम्पल। एक दूसरा इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं, इंटरफेस रनेबल कर्ली ब्रेसेस और void रन सेमीकोलन। यहाँ पर भी हमने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर लिया यहाँ पर रनेबल इंटरफेस में। अब ये जो मैंने यहाँ पर क्या यूज किया था, एनिमल, अब मैंने यहाँ पे इसको कमेंट किया तो मैं यूज किसको करूंगा, वॉइस को। एक से ज्यादा इंटरफेस को हम कैसे यूज करेंगे, कोमा लगा के, वॉइस कोमा रनेबल। ये करने के बाद मेक साउंड जो मेथड है इसको यूज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक मेथड और क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड रन कर्ली ब्रेसेस
और यहाँ पर हमने इसको कॉपी कर लिया प्रिंट और यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर लिख देते हैं डॉग रन फास्ट। तो आपने देखा कि मैंने जो मेथड डिक्लेयर किया था यहाँ पर इसकी मैंने डेफिनेशन दे दी है डॉग क्लास के अंदर। इसको करने के बाद डॉग का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था माई डॉग और ये इसको मैं हटा देता हूँ। माई डॉग डॉट मेक साउंड कॉल हो जाएगा और माई डॉग डॉट रन। तो हमने क्या किया, रन मेथड कॉल कर लिया है। इसको सेव कर लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसको रन करेंगे तो प्रिंट क्या आया यहाँ पे, वोफ वोफ, यानी कि मेक साउंड से वोफ वोफ आ गया और रन मेथड से क्या आया है, डॉग रन्स फास्ट। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने मल्टीपल इंटरफेस को हम क्लास के अंदर कैसे यूज करते हैं और इंटरफेस क्या होता है वो भी मैंने पूरी डेफिनेशन आपको बता दी है कि जावा 8 और जावा 8 ऑनवर्ड्स हम कैसे यूज कर सकते हैं डिफॉल्ट मेथड को, स्टैटिक मेथड को जावा 8 के बाद वाले वर्जन में। तो इस तरीके से आपको इंटरफेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।